प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर के चर्चा की गई है और कैबिनेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता फोन लाइन से रीना वर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीना, क्या कुछ आज मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय हुए हैं? किन अहम फैसलों को लेकर के मोहर लगाई गई है? रीना। जी हेमलता, अगर बात करें आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में तो यहाँ पर 50 से अधिक प्रमुख विषयों पर जो है चर्चा हुई है। और इसकी अगर हम बात करें इसमें हुए विशेष निर्णयों को लेकर तो इसमें जो है पशुपालन विभाग में 1000 तक जो है मल्टीटास्क वर्करों के सृजित करने को मंजूरी मिली है। वहीं 4 जल शक्ति डिवीजन प्रदेश में खोलने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 3 पुलिस थाने खोलने, आधा दर्जन से अधिक प्रदेश के जिला स्तरीय मेलों को स्तरोन्नत कर राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो विभिन्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर को खोलने की बात की गई है। 15 दूर दराज क्षेत्रों के स्कूलों को स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 11 स्कूलों के नाम शहीदों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर रखने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी करवाई जाएगी, जिससे प्रदेश सरकार को जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसके अलावा जो है पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि एसएमसी शिक्षकों का जो मामला काफी समय से उठ रहा था उसे इस बार कैबिनेट में नहीं रखा गया है, लेकिन हालांकि अगली कैबिनेट में इस मामले को उठाने का आश्वासन जो है शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर दिया है। बिल्कुल रीना, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्हें नौकरियों को लेकर के भी उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में बजट सत्र संपन्न हुआ है और उसके तुरंत बाद जो कैबिनेट की लगातार 2 बैठकें हुई हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इन बैठकों के मायने हैं? रीना। देखिए हेमलता, ये एक जानी समझी सी बात है कि बजट सत्र अभी अभी सरकार का संपन्न हुआ है। उसमें बहुत से निर्णय सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए लिए हैं, उन्हें अब मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही साथ ये जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है। लोकसभा चुनाव अब जल्द ही जो है घोषित हो सकते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले सरकार की ये हर हाल में कोशिश रहेगी कि विभिन्न स्तर पर कैबिनेट मंजूरी जो है अलग अलग कार्यों को दी जाए और जल्द ही इन निर्णयों को जो है धरातल पर लाया जाए। साथ ही साथ इस तरह के जो लोक लुभावन निर्णय होंगे उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के लिए लोगों के बीच में जो है एक बेनिफिट उठाने की कोशिश भी लगभग हर सरकार करती है। तो देखा ये जा रहा है कि बैक टू बैक ये जो कैबिनेट मीटिंग्स की जा रही है और निर्णय जो है को मंजूरी दी जा रही है, इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी माना गया है। और दूसरा जो प्रदेश में इस समय जो सियासी सरगर्मियां चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है जरूर इन निर्णयों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीना, चलते चलते आपसे आखिरी बात ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपने लोकसभा चुनावों का भी जिक्र किया है, पार्टी में गतिरोध चल रहा है, तो ऐसे में क्या उस गतिरोध को सुलझाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं? रीना जी, गतिरोध को तो दिनों दिन जो है अब उलझता और सुलझता ही नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करें, अगर विक्रमादित्य सिंह की कल और परसों की बात ही थी कि वो यहाँ से निकले थे और बागी मंत्रियों से भी मिले थे और अब वो अपने आज सरकार ने ये भी बात कही है कि वो अपने विभागीय कार्य से जो है दिल्ली और जयपुर के दौरे पर है। वहीं बात उठ रही थी कि हर्षवर्धन चौहान भी जो है आज कैबिनेट मीटिंग में नहीं है, उद्योग मंत्री हमारे, और इनको लेकर भी ये स्पष्ट किया गया है कि उनकी जो है एक स्वास्थ्य को लेकर जो एक अपॉइंटमेंट जो है पीजीआई चंडीगढ़ में है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मंत्रिमंडल की बैठक के बीच में ये भी देखने को मिला कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बीच कैबिनेट में उठकर बाहर आए और काफी भावुक भी नजर आए। इसी को कवर अप करने के लिए साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी उनके पीछे आए और उन्हें वापस कैबिनेट में ले गए। ये जो था इसके बारे में भी जो पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से बात की तो शिक्षा मंत्री ने उसे जो है सहजता से लिया और अपने जवाब में ये जरूर मेंशन किया कि हम पहाड़ी लोग हैं, थोड़े भावुक हो जाते हैं और आज उनके बेटे का जो है हॉस्टल के लिए पहला दिन है, इसलिए वे थोड़े भावुक हो गए थे। लेकिन कयास लगाए जाते हैं, कयास तो राजनीति में चलते ही रहेंगे। माहौल इस समय जो है प्रदेश का कुछ ऐसा है कि हर एक बात को लेकर इस समय जो है राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रीना, आप पल पल की अपडेट लेते रहिए। अब आपसे
अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।